अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ही चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए से लेकर एफ तक आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी नंबर्स लिखे हुए हैं मिक्स ऑपरेशंस के साथ। तो आपने इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है और इनकी फाइनल वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए के साथ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए नज़र आ रहा है। आपने इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आपके पास बहुत सारी ब्रैकेट्स लिखी हुई आ रही हों तो आपने कोशिश करनी होती है कि सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है, जो सब ब्रैकेट्स के मतलब डिफरेंट ब्रैकेट्स के सबसे अंदर लगी हुई है, उसको आपने सॉल्व करना होता है। और अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जो भी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ये राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है और इसके अलावा कहीं भी कलेक्शन ऑफ या मिक्सचर ऑफ ब्रैकेट्स नहीं है, जस्ट एक ही यहाँ पर ये ब्रैकेट है और उसके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं या फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं आप कह लें, तो फिर आपने पहले उसी को सॉल्व करना होता है। तो हम भी यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट के जो अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करेंगे, आप कह लें इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो चीज़ बाहर लिखी हुई है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले -5/7 को वैसे नोट डाउन करूँगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन भी वैसे ही लिखूंगा, -28/15 को भी मैं वैसे ही नोट डाउन करूंगा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। सबसे पहले मैं इस मिक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसको हम बोलते हैं मिक्स फॉर्म, जो इस तरह लिखी होती है जिसको हम पढ़ते हैं 1 होल नंबर 2/3। जब भी आपके पास मिक्स फॉर्म आए आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है, यानी सिंपल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख देना है, ये होल नंबर यहाँ से खत्म करना है। तो इस मिक्स फॉर्म को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका तरीका आप लोगों को आता होगा, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने जो डिनोमिनेटर होता है इसको पहले वैसे का वैसे लिखना होता है। तो देखिए 3 को हमने वैसे का वैसे लिखा, इसको जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है जिसको हम पढ़ते ऐसे हैं 1 होल नंबर 2/3, तो इस नंबर को 1 होल नंबर पढ़ रहे होते हैं अक्सर, तो आपने इस नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 3, आंसर आया 3। तो जो आंसर आया उसमें ये ऊपर वाला वैल्यू जो है प्लस कर दें, तो 3 आंसर आया था तो 3 को 2 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इन दोनों नंबर्स का यानी इन दोनों फ्रैक्शंस का बेसिकली आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम फाइंड आउट करने की हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, या कभी कभार इसको हम ऐसे भी कहते हैं समझाने के लिए कि लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं, एक जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे जो 28/15 लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है इसमें डिनोमिनेटर में 15 है और इधर 5/3 आपको जो नजर आ रहा है इसमें डिनोमिनेटर में 3 है। सारी चीज़ें डिनोमिनेटर से सेटल डाउन होंगी, आपने इन दोनों को सेम बनाना होता है, या तो 15 को 3 बना लें या तो 3 को 15 बना लें। जाहिर बात है 3 को 15 बनाना ज़्यादा आसान है, तो वो किस तरह बनाया जा सकता है कि आप 3 को इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जिससे नीचे करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है फ्रैक्शन में, और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें। एक तो तरीका होता है ये। और अगर कभी नंबर्स बड़े आ जाएं कि यहाँ पे 2 डिजिट्स के अलावा यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर लिखे हों दोनों के नीचे, तो तब ये चीज़ देखना कि इनको दोनों को क्या बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ ईजी रहेगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, कि यहाँ पे आप देखें दोनों में जो नंबर्स लिखे हुए नीचे 3 और 15, आप इसको यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लें और इसका एलसीएम निकालें जो आप लोगों ने सीखा हुआ है। आपने देखना होता है कि ये दोनों नंबर किस नंबर पर डिवाइड होते हैं, दोनों के दोनों सेम नंबर पर। तो 3 और 15 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 5 टाइम्स 15 होता है। अगर 1 आ जाए इसको वैसे ही नोट डाउन करना होता है, इसको दोबारा से किसी टेबल पर नहीं लेके जाना होता, जस्ट 1 को वैसे ही नोट डाउन करें और देखें 5 किस टेबल पर आता है या 5 किस नंबर पर डिवाइड होता है। तो 5 तो प्राइम नंबर होता है, तो 5 तो अपने आप ही पर डिवाइड होगा, यानी 5 1 टाइम्स 5। तो जब यहाँ पे 1 1 बन जाए तो आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15। इसको हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कि आपने जिन दो नंबर्स का ये एलसीएम निकाला है वो जो जो सी फ्रैक्शंस थी उनके नीचे 15 बनाया जा सकता है। यानी 15 का मतलब है आप इन दोनों नंबर्स को 15 बना सकते हैं। पहला तो पहले से 15 है तो 3 को आप 15 बना सकते हैं। तो आप ये वैसे भी देख सकते हैं, आपको वैसे भी नज़र आ रहा है कि हम 3 को 15 बना सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो आप एलसीएम निकाल लें और जो एलसीएम आता है उससे अंदाज़ा लगा लें कि इन दोनों को क्या चीज़ बनाया जा सकता है, दोनों क्या चीज़ सेम बन सकती हैं। यहाँ पे क्योंकि पहली फ्रैक्शन पहले से ही 15 है
तो जस्ट हमें दूसरी वाली फ्रैक्शन में नीचे 15 बनाना है, और 3 5 टाइम्स 15 होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने क्या करना है, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखिएगा, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे। तो ये इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -5/7 मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ वैसे की वैसे ही, यानी -28/15 वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन। 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 25, डिवाइड 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए, एक तरह की लाइक फ्रैक्शंस बन गई। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसी वजह से हम डिनोमिनेटर को सेम बना रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए तो हम इस डिनोमिनेटर को जो सेम बनाया होता है उसको लिख लेते हैं एक दफ़ा, यही एक तरह का इसका एलसीएम कहलाता है। तो हमने 15 को लिख लिया एक दफ़ा। अब जो चीज़ इन दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर लिखी हुई उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना होता है, यानी -28 को भी वैसे ही नोट डाउन कर लें, प्लस का साइन भी, और 25 को भी यहाँ पर भी। अब ये चीज़ आपने यहाँ पर मैं रफ में समझा रहा हूँ कि इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे -28 + 25। और हम जब भी कोई नंबर इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आए, हमने ये चीज़ें समझी हुई हैं कि जब भी एक नंबर माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो इसका मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव होता है इसका मतलब होता है आपने नेगेटिव करके दिखाना है, ये ऑपरेट करके दिखाना है, यानी ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे 28 के पीछे नेगेटिव साइन है और 25 के पीछे प्लस का साइन है, तो आप इसको इस तरह समझेंगे कि प्लस माइनस माइनस, आपने इनको माइनस करना है। तो अभी हम अगले स्टेप में इनको माइनस कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे -5/7 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 28 में से 25 को माइनस कर दें। तो 28 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। और याद रखिएगा आपने साइन लगाना है यहाँ पर, और उस नंबर का साइन लगाना है जो इन दोनों में बड़ा है। तो 25 और 28 में से 28 बड़ा नंबर है, उसके पीछे नेगेटिव है, तो आपने भी यहाँ पर नेगेटिव ही लगाना है, और डिवाइड कर देना है किससे, 15 से। तो ये वैसे का वैसे ही। तो देखें यहाँ तक हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करते करते आ गए हैं, और अब आप देख सकते हैं ये मुकम्मल सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है कि हम फर्दर सॉल्व करें, अब इसमें कैंसिलेशन ही हो सकती है, वही अब हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो आप देखें इसको हम क्रॉस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, यानी 5 और 15 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे लाइक 3 1 टाइम्स और 3 5 टाइम्स। दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, 5 1 टाइम्स 5 और 5 3 टाइम्स 15, और ये वाला 3 आप देख सकते हैं ऊपर भी 3 है, ये इस 3 से कट जाएगा, तो सब कुछ तो कट गया, यानी यहाँ पे भी 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3 हो गया। इन वंस को तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये नीचे आ रहे हैं, अगर न्यूमरेटर में आ रहे हैं तो डेफिनेटली लिखना है। तो ऊपर देखें क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 टाइम्स 1, और ये एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखिएगा आंसर पॉजिटिव होता है। मल्टीप्लाई के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। वहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है और साइन को देखना पड़ता है कौन सा नंबर बड़ा है उसके पीछे कौन सा साइन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस लगा देना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। नीचे क्या बचा 7, और ये 3 के साथ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कैंसिल होने के बाद, तो 7 1 टाइम्स 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/7। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पार्ट नंबर ए में बताया है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, और अगर आपके पास ब्रैकेट्स बहुत सारी आ रही हो, यानी डिफरेंट आप कह लें कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हो आपके पास क्वेश्चन में, तो जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है। अब आप देखें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, इधर इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के फर्दर अंदर आप देखें एक राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, यानी सबसे इनर मोस्ट एक तरह की ये बनती है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इनर मोस्ट राउंड ब्रैकेट लगी हुई है -1/3 के ऊपर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम बाकी चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -1/4, यानी इस -1/4 को वैसे का वैसे उतारेंगे। अब आप याद रखिएगा जब आप ये वाली राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो ये बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि राउंड लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा ही काफ़ी केसेस में इसलिए रहे होते हैं कि अंदर डिफरेंट ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, लेकिन जब अंदर डिफरेंट ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो बाहर आपको फिर राउंड कर देनी होती है, फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि मैं इसी स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट को जो -1/3 के दोनों तरफ लगी हुई है इसको खत्म करने जा रहा हूं, इसलिए मैं बाहर कौन सी ब्रैकेट यूज करूंगा, राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अभी बता चुका हूं जब भी कोई नेगेटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली पॉजिटिव हम उसको लिखते हैं। तो माइनस
प्लस और 1/3 वैसे का वैसे ही ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, क्योंकि ये माइनस की जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई थी, आपने माइनस को एक तरह का सॉल्व कर लिया है तो अब यहाँ पे प्लस लगा दिया है तो ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे, और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राउंड में। और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें अभी मैं वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, ये भी 1/4 भी और 1/3 भी। अब आप देखें ये क्वेश्चन में एक ही तरह की ब्रैकेट्स हैं, दोनों में राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो अब हम इन दोनों को साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ब्रैकेट तो लगी नहीं हुई, ना इनर मोस्ट ब्रैकेट है, तो आप अब इन दोनों को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका वही है जो अभी पीछे एलसीएम हमने निकाल कर चीज़ों को डिनोमिनेटर को सेम बनाया था, यहाँ पे भी वही करेंगे। आप वैसे भी पहचान सकते हैं कि 4 और 3 को कौन से नंबर में कन्वर्ट किया जाए कि ये दोनों एक जैसे लगे, यानी या तो 4 को 12 बना लें या 3 को 12 बना लें, ये बन सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती कि क्या बनाना चाहिए इन दोनों को, तो मैंने आपको उसका मेथड बताया है। यहाँ पे भी आप देखें 3 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 और 4 है, तो अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूँ, 3 और 4 को यहाँ पे लिखूँ, देखना ये दोनों नंबर किस नंबर पर डिवाइड होते हैं, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर पे जाएगा, 4 तो 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा। तो इसलिए जब ऐसा केस आ जाए आप किसी एक को पहले पिक कर लें। तो लेट से मैं 3 को पिक कर लेता हूँ, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, 4 को वैसे ही लिख लेता हूँ। 4 आपको पता है 2 पर भी डिवाइड होता है, तो 2 2 टाइम्स 4, 1 को वैसे ही उतारना रहता होता है, तो 2 रह गया, तो 2 1 टाइम्स 2, और इस 1 को वैसे ही उतार लें, 1 1 बन गया। यानी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, यानी आपका एलसीएम देखें 12 ही आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप इनको 12 बनाएं। तो इसका मतलब ये होता है इस एलसीएम के 12 आने का कि आप इन दोनों को 12 बना सकते हैं। अब आगे आपको टेबल्स आने चाहिए, जितने अच्छे टेबल्स पे आपकी कमांड होगी, डिवीजन पे आपकी अच्छी कमांड होगी, आप उतनी जल्दी इस चीज़ को पहचान लेंगे। तो 12 आने का मतलब है आपने 4 को भी 12 बनाना है, 3 को भी, तो वो आपको पता है 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पे 3 को भी आपने 12 बनाना है, तो इसलिए 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, क्योंकि 3 4 टाइम्स 12 होता है, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा -3 1 टाइम्स 3 और 4 3 टाइम्स 12 प्लस 4 1 टाइम्स 4 और 3 4 टाइम्स 12। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उन्हें नहीं समझ आता वो इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, और इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से दूसरी में इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो भी तरीका ठीक होता है, लेकिन अक्सर 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर आ जाने के केस में कभी कभार वैल्यूज़ बहुत बड़ी भी बन जाती हैं, तो तरीका वो भी चल जाता है। लेकिन कभी कभार थोड़े से नंबर्स अगर ग्रेटर हों तो उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो। बाकी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिवीजन का साइन, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एलसीएम निकालना है, 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, यूजुअली एलसीएम का केस होता है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो 4 को और 3 का मैं एलसीएम निकाल चुका हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 12 बन जाए। इसके ऊपर 1 आ रहा है, उसको भी 3 से कर देते हैं। इधर भी 3 को 12 बनाने के लिए 3 को नीचे 4 से भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले 1 को भी 4 से कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि डिनोमिनेटर क्या बन जाए, सेम बन जाए। यहाँ पे क्योंकि पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया उसको एक दफ़ा लिखें, और जो चीज़ ऊपर लिखी हुई उसको वैसे ही नोट डाउन कर लें, यानी -3 और +4, और ब्रैकेट यहाँ पे वैसी की वैसी लगा दें। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, 3 1 टाइम्स 3, 4 3 टाइम्स 12 माइनस 4 1 टाइम्स 4 और 3 4 टाइम्स 12, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं इस सवाल को लेकर। अब देखें ये प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आपने याद रखना है। अगर एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो तो इसका मतलब होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, सो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो आप 4 में से 3 माइनस कर दें, कितना आएगा 1, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो 4 और 3 में 4 बड़ी वैल्यू है, और उसके पीछे देखते हैं कौन सा साइन है, वो पॉजिटिव है, तो आपने भी पॉजिटिव ही लिखना है, और नीचे क्या आ जाएगा 12। तो जब इसके आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब है अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता तो आप ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, यूजुअली कोई नंबर के पीछे कोई साइन ना होता हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट्स तभी लगाएगा जब यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, उसको हमने इंडिकेट करना होता तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। आगे हम लिखते हैं डिवीजन का साइन, और इधर भी वही करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 12 वैसे लिख लें और बाकी चीज़ को वैसे उतार लें, यानी 3 माइनस और 4 और ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ये 1/12 डिवीजन का साइन, और आपको पता है फिर दोबारा सब्ट्रैक्शन का केस आया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करना है। आप देखिए इस नंबर के पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी आपने माइनस करना है, लिखना नहीं है, करना है। तो 4 में से 3 माइनस करें 1, और साइन बड़ी वैल्यू का, 4 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस, तो माइनस,
और नीचे आ जाएगा 12 और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट्स का यूज़ करें। ठीक है, अब आगे आप देखें, ये बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीच में डिवीजन आ रही है। याद रखिएगा जब भी डिवीजन आए हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन में। और जब भी डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी जो चीज़ उसके नीचे लिखी होती है ऊपर आ जाती है और जो ऊपर लिखी होती है वो नीचे आ जाती है। तो हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप 1/12 ऐसे ही लिखें, डिवाइड को बनाए मल्टीप्लाई, तो ये जो चीज़ 12 है जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये आ जाएगी ऊपर, और जो चीज़ 1 है वो आ जाएगी नीचे, और माइनस साइन को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, दोनों में ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करेंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे ब्रैकेट्स इस तरीके से। ठीक है, और अब आप देखें इनमें कैंसिलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। 12 से क्या हो गया कैंसिल, ऊपर सिर्फ 1 बचा और माइनस बचा जिसको हम बोलेंगे -1, और नीचे भी 1 बचा तो इसको नीचे लिख देंगे 1, और -1/1 को क्या लिखते हैं, जस्ट 1 और विद साइन यानी -1। तो ये एक्चुअली इसका आंसर आ गया -1। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है। तो जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हो यहाँ पर, तो आपने देखना है कि उनमें ब्रैकेट्स कहाँ पर आ रही हैं। आपने पहले उस चीज़ को सॉल्व करना है, और अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स आ रही हों तो आपने तब ये देखना होता है कि जो इतनी सारी ब्रैकेट्स जहाँ पर भी मैंशनड है उसमें इनर मोस्ट ब्रैकेट कहाँ पर है। तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं और दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये भी राउंड ब्रैकेट्स हैं, हम इनको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, जो -1/4 के दोनों तरफ लगी हुई हैं। और ये जो सारी की सारी फ्रैक्शंस यहाँ पे बीच में लिखी हुई हैं डिवीजन सिंबल के साथ, ये भी इनसाइड एक राउंड फ्रैक्शंस के ही हैं, यानी राउंड ब्रैकेट्स के ही हैं। तो दोनों ही राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और इसके अलावा कोई और कैटेगरी की ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आपने इन ब्रैकेट्स को ही पहले सॉल्व करना है। तो ये जो आखिरी में -1/4 लिखा हुआ है इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, लेकिन ये जो बीच वाली राउंड ब्रैकेट है जिसके अंदर ये 3/2 डिवीजन का सिंबल और 4 होल नंबर 1/2 लिखा हुआ है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसी पे फोकस रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 - 15/8 मल्टीप्लाई का साइन, और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2। मैं डिवीजन को अभी चेंज नहीं करूँगा, मैं जस्ट डिवीजन का जो सिंबल है, ये साइन है, ये वैसे का वैसे ही लिखूंगा। मैं इस मिक्स फॉर्म को, इसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म, इसको मैं कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लूँगा। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको किस तरह हम फर्दर जो है रिड्यूस कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में, तो उसका तरीका मैंने अभी पीछे भी बताया है। तो आपने डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेना है, यानी 2 को आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देनी। तो 2 4 टाइम्स 8, और 8 में ही ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर दें, यानी 1 है तो 8 + 1 9 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या डाल दें, ब्रैकेट वैसे की वैसे ही, और यहाँ पे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और -1/4 भी वैसे का वैसे ही। फर्दर करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स 3/2। और अभी मैंने आपको समझाया है जब भी आपके पास डिवीजन हो, बीच में डिवीजन सिंबल लिखा हो, तो यहाँ पर आपने डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये डिवाइड का साइन है, आप इसको क्या बना ले, मल्टीप्लाई का। और याद रखिएगा जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो उसके जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो चीज़ उसके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो आप न्यूमरेटर में लिख दें, और जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी यानी न्यूमरेटर में लिखी हुई थी उसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो ये 9/2 बल्कि क्या बन जाएगा, 2/9, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन वैसे ही, और यहाँ पर -1/4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, 2 फ्रैक्शंस हैं। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर हो रही हो। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, आप देखें ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 3 टाइम्स 9 होता है। तो देखिए ये मुकम्मल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा 10 - 15/8, और अब मैं इनको लिखूंगा मल्टीप्लाई के साथ। और देखें ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, तो जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से। तो ऊपर यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 1 बचा हुआ है, तो 1 टाइम्स 1 यानी 1 1 टाइम्स हो जाएगा 1, और नीचे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 1 टाइम्स 3। और अब आप देखें मैंने इसके दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव होता तो जिस तरह यहाँ पे -1/4 की गिर्द ब्रैकेट लगी हुई राउंड मैं लगा लेता, लेकिन अब जरूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है और ऊपर से ये है भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये जब मैंने सॉल्व कर ली, अब लास्ट वाली यही ब्रैकेट बची है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसके बाहर पॉजिटिव साइन है, अंदर नेगेटिव साइन है। जब इस तरह की फ्रैक्शन लिखी हो, कोई सिंगल और बाहर पॉजिटिव साइन हो और अंदर कोई भी साइन हो, तो आपने उसको इस तरह करना है, प्लस
माइनस, यानी एक तरह का आप कह लें प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के सिनेरियोज में जब कोई बाहर पॉजिटिव नंबर हो और वो ब्रैकेट्स के अंदर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये रूल्स हैं, बुक में मेंशन भी है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है। इसका मतलब है आपने जब ब्रैकेट्स खोलनी है तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपने यहाँ पे माइनस लिखना है और 1/4 को साथ वैसे का वैसे ही लिख लेना है इस तरीके से। तो देखें यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं हमने सारी ब्रैकेट्स ओपन कर ली है। अब एक तरीके से सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन अप्लाई यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन का है, जो कि इन दो के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, वैसे भी हम यूजुअली डीमैथ्स यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार बोर्ड मैथ्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट रूल्स हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन को देखना पड़ता है, फिर बाकी ऑपरेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इन ब्रैकेट्स को के अलावा आप देखें ऑपरेशन जो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन का है, जो इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो आप कैंसलेशन कर सकते हैं अगर हो रही है, तो यहाँ पर हो भी रही है 3 1 टाइम्स 3 और 3 5 टाइम्स 15। तो इसके अलावा और कोई कैंसलेशन नहीं होती, तो मैं लिखूंगा 10 माइनस यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 1 बचा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 टाइम्स 5, यहाँ पे 1 बचा, नीचे 8 बचा, तो 8 1 टाइम्स 8 और यहाँ पे क्या बच गया लास्ट में -1/4। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो याद रखें आप 1 खुद से लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और बीच में माइनस का साइन है। जब माइनस के साइन हो या प्लस के साइन हो फ्रैक्शंस के दरमियान तो हम एलसीएम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 को छोड़ दें, 8 और 4 का आप एलसीएम निकालें। वैसे मुझे पता है कि इन सबको हम जो है 8 भी बना सकते हैं, इस वाले 4 को भी 8 बना सकते हैं, 1 को भी बना सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखा रहा हूँ। तो 4 और 8 का मैं यहाँ पे एक इस तरह का एलसीएम निकालता हूँ। तो 4 और 8 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 2 टाइम्स 4 और 2 4 टाइम्स 8। आपने देखना होता है कि दोनों नंबर एक ही टेबल पर जाएँ। अगर नहीं जाते, कोई एक प्राइम है, तो फिर आप इनमें से किसी एक को पिक कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो 2 और 4 अब देखें अभी भी 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो 1 तो वैसे ही उतार लेंगे, तो 2 पर ही डिवाइड होता है, 2 1 टाइम्स। तो देखिए नीचे 1 1 बन गया, आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 टाइम्स 4 और 4 फर्दर 2 टाइम्स कितना होता है 8, यानी इनका एलसीएम क्या आ गया 8। और मैंने जिस तरह पहले बताया एलसीएम 8 आने का मतलब है आप इन सब के डिनोमिनेटर्स में 8 बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो कैसे 8 बनाएंगे, तो आपको पता है ये पहले 1 की बात करते हैं। 1 को 8 बनाना तो बहुत आसान है, आप 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो देखिए मैंने नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आपको 8 बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही 8 है। 4 को आप 8 बना सकते हैं, कैसे, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 8 10 टाइम्स होता है 80, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। 8 1 टाइम्स 8, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा बीच वाला 5/8, माइनस वैसे का वैसे ही 2 1 टाइम्स 2 और 4 2 टाइम्स 8। अब इन सब का डिनोमिनेटर आप देखें सेम हो चुका है, इसको हम बोलते हैं एक तरह की लाइक फ्रैक्शंस बन गई डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो अब आप जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ये जो चीज़ आपने सेम आई की होती है इसको आप लिख लेते हैं एक दफ़ा, यही आपका एलसीएम कहलाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो चीज़ें न्यूमिनेटर में आ रही होती हैं अपने साइन के साथ आप उनको वैसे ही कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 80 वैसे ही लिखूँगा, नेगेटिव वैसे ही लिखूँगा, 5 वैसे ही लिखूँगा, ये नेगेटिव वैसे ही और ये 2 वैसे ही। यहाँ तक कर लिया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग केस के अंदर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे और बेहतर हो जाएंगे तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए पहले ही लिखा हुआ है +80 और ये है -5, तो 80 -5 कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, ये अब सब्ट्रैक्शन का केस है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बन रहा होता है लगा देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस, 80 में से 5 माइनस करें तो वो कितना होगा 75, यानी माइनस करना था, और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करें। 80 बड़ी वैल्यू है, 5 और 80 में से इसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दें। ना भी लगाएंगे तो भी ठीक है, -2 को वैसे उतारें और नीचे 8 को भी वैसे ही उतार लें। अब यहाँ पर फर्दर अब ये 2 ही बचे हैं और ये बहुत क्लियर है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी माइनस ही करना है। वैसे भी क्लियर है, 75 में से 2 माइनस करना है, तो 75 में से 2 माइनस करेंगे तो 73 बन जाएगा वो, और नीचे आ जाएगा 8।
तो ये हमने इसको यहाँ तक कर लिया, ये इसका आंसर है। अब हमने जो भी अपने कहते हैं आंसर्स हैं उनको कोड करना है मिक्स फॉर्म में, तो हमने भी इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। अगर ये आ सकता है और ये बिल्कुल आ सकता है, तो अब मिक्स फॉर्म बनाने का क्या तरीका होता है कि नीचे वाले नंबर को वैसे लिख लें, 8 को वैसे लिख लें। और मिक्स फॉर्म तभी बनती है जब नीचे वाला नंबर छोटा हो, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो। तो यहाँ पर 8 को देखें मैंने वैसे लिख लिया। अब आपने 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि इस नंबर के पास पास आ जाए, सबसे पास। तो 73 लिखा हुआ है, तो आपको पता है 8 9 टाइम्स कितना होता है 72। तो 72 तो बन गया, कितना बचा 73 में 1 बचा, क्योंकि 72 में 1 प्लस करने से 73 बनता है। तो जितने प्लस करने से बनता है वो आपने ऊपर नंबर लिख देना है। 8 9 टाइम्स 72 और 72 में 1 प्लस करेंगे तो 73 बनेगा। सो यहाँ पे पता चल गया कि ये इसका हमारे पास बन रहा है आंसर। तो इसका आंसर आ गया 9 होल नंबर 1/8। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी नज़र आ रहा है। तो देखें पार्ट नंबर डी में भी आपको सब यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन पे एक जैसी ब्रैकेट नज़र आ रही है, जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स जनरली बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा टाइप्स की ब्रैकेट्स नज़र आएँ तो मैंने आपको बताया हुआ है जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट होगी, सबसे अंदर करके लिखी होगी, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर सारी ब्रैकेट्स एक जैसी हैं। तो आप इधर इन्हीं ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जो आपको सामने नज़र आ रही है। अब इसको पढ़ते हैं 1/2 और इसके ऊपर होल पार्ट 3 है, और इसको पढ़ेंगे 3/4 और इसके ऊपर होल पार्ट 2 है। अब जब इस तरह की पार्स आती हैं, पहले बात आपने याद रखना है, इस पार का मतलब होता है ये 1 पे अलग से है और ये 2 पर अलग से है। जिस तरह यहाँ पे 3 पार है, इसका मतलब है ये 1 पे अलग से है, 2 पे अलग से है। यानी मैं इस तरह अगर इसको अलग अलग करके लिखूँ तो ये 1 के ऊपर अलग से 3 पार है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 दफ़ा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 3 लिखा हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करें तो 1 1 टाइम्स 1 1 1 टाइम्स 1, तो ये आता है 1। और इसके नीचे 2 है, उस पर अलग से है ये पार, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और आपको पता है 2 टाइम्स कितना होता है 4 आंसर आया। 4 को आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8। यानी अगर आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, एक्सपैंड करें और इस पार्ट को सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 3 8। तो ये मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने आपको समझा भी दिया है। और अगर ब्रैकेट्स आपके पास पहले सॉल्व हो रही हों और उनके ऊपर रूट्स आ रहे हों तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमने रूट्स को भी साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी, क्योंकि इधर ब्रैकेट्स के अंदर और कोई ऑपरेशन है नहीं, तो होल पार्ट्स ही बचती हैं। तो ब्रैकेट्स के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो है इनर मोस्ट ब्रैकेट्स पे देखें, वो यहाँ पर है नहीं। इनर मोस्ट ब्रैकेट्स के बाद हम कोशिश करते हैं कि देखें कहीं पे रूट्स या पार्ट्स आ रही हैं तो फिर वो सॉल्व करें। तो यहाँ पे रूट्स पार्ट्स आ रही हैं, यानी रूट्स तो नहीं आ रहे, पार्ट्स आ रही हैं, तो हमने फिर इन्हीं को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 3/4 का ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी 3 के ऊपर भी पार्ट 2 है, 4 के ऊपर भी पार्ट भी 2 है। तो 3 की पार्ट 2 का क्या मतलब है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 टाइम्स 9। और नीचे 4 के ऊपर भी पार्ट 2 है, तो इसको अलग से सॉल्व करें। तो 4 के ऊपर 2 का मतलब है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कितना होता है 16। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9/16। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। और इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, अंदर माइनस है बाहर प्लस है और ब्रैकेट्स लगी हुई, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस होना। तो ये प्लस माइनस कितना होता है माइनस। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही लिखा जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस वो नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे आपको नंबर नहीं नज़र आ रहा होगा, आप जस्ट यहाँ प्लस के आगे 1 लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि +1 एक तरह का इस नेगेटिव 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया ब्रैकेट वाला केस इस तरह का, जो इस तरह का दिखे स्पेसिफिकली तो वो इसी तरह का सॉल्व करेंगे, उसको प्लस माइनस माइनस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वैसे ही और 4 वैसे ही, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है और ब्रैकेट्स को हटा दिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स किसी भी तरीके से मेंशन नहीं करनी। अब आप देखें यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 8 16 और 4। तो वैसे तो बहुत क्लियर है, आप इन तीनों नंबर्स को एक जैसा बनाना होता है, तो आप इन तीनों नंबर्स को 16 बना सकते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 16 तो पहले से 16 है, और 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको ना पता चल रहा हो कि हम इनको क्या बना सकते हैं, क्या बनाना चाहिए, तो मैंने आपको एलसीएम का प्रोसेस समझाया हुआ भी है, जल्दी से बता भी सकता हूँ। आपने इन तीनों नंबर्स को जो डिनोमिनेटर्स हैं इस तरीके से लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ 4 8 और 16, इनका आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो देखें ये तीनों के तीनों 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16। अभी भी ये तीनों 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8। तो 1 तो वैसे ही उतारना होता है, 2 बचा है तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4 और आखिरी 2 बचा तो 2 1 टाइम्स 2 और ये 1 वैसे उतार लें। तो देखें 2 2 टाइम्स 4,
4 2 टाइम्स 8 और 8 2 टाइम्स 16। तो देखिए यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि इनका एलसीएम 16 आ रहा है। इसका मतलब है इन सब के डिनोमिनेटर्स में 16 बनाया जा सकता है। तो इससे आपको ये पता चल जाया करेगा कि क्या बनाना है। अब बना लेते हैं। अब आपको आगे टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी सेम वैल्यू से हमेशा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 पहले से 16 है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 को 16 बनाने के लिए 4 4 टाइम्स 16 होता है, नीचे भी 4 से ऊपर भी 4 से। अब सॉल्व कर लें। 2 1 टाइम्स 2, 8 2 टाइम्स 16, इधर 9/16 वैसे का वैसे ही, माइनस 3 4 टाइम्स 12 और 4 4 टाइम्स 16। तो ये देखिए यहाँ तक कर लिया। अगर इन सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर हम कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, प्लस माइनस के केस में हम एलसीएम की तरफ जाते हैं। तो अब इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है आप उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं नीचे, इसी को एलसीएम बोलते हैं। और जो चीज़ें ऊपर आ रही है तो इनको वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 2 -9 और -12। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है +2, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस लगा सकते हैं। और ये लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो प्लस माइनस माइनस होता माइनस है, यानी करने का मतलब है, यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है आपने। तो आप 9 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, वो आएगा 7। तो यहाँ पर 7 आ गया। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाएं। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू बनती है, 9 बनती है। उसके पीछे कौन सा साइन बनता है, माइनस, तो आप भी माइनस लगाएं। और इस -12 को वैसे उतार लें और नीचे आप लिख लें 16 वैसे का वैसे ही। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये 2 ही नंबर बचे हैं, तो माइनस और माइनस, और मैं आपको बता चुका हूँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पर आपने प्लस करना है, लिखना नहीं है, करना है। मल्टीप्लिकेशन का केस होता तो लिख देते। तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस कर दें तो 12 में 7 आप प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। 12 + 7 कितना होता है, 19। और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 12 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो आप भी माइनस लगाएंगे और नीचे आपके पास आ जाएगा 16। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपने इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है, जिस तरह मैं आपको समझा चुका हूँ। उसका तरीका क्या होगा कि नीचे वाले को वैसे ही लिख लें, 16 को वैसे ही। अब 16 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, सोचें कि वो 19 के पास पास आ जाए। तो 16 2 टाइम्स तो जाहिर बात है 19 से बढ़ जाएगा, ठीक है, वो तो तकरीबन 32 हो जाएगा। तो 16 1 टाइम्स करना बेहतर है। तो मैं 16 1 टाइम्स करूँगा, क्योंकि 16 1 टाइम्स कितना होता है 16। तो उसमें क्या प्लस करूँ कि 19 बन जाए। तो 16 में 3 प्लस करके 19 बनता है, तो ऊपर 3 लिख दें और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे लिख दें। तो ये हो गई इसकी मिक्स फॉर्म और ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर डी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में आप देखें -1/2 के ऊपर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं लगी हुई। तो इसका मतलब है पहले ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है। और अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स आ रही होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स होती है वही सॉल्व करनी होती है। तो इस ब्रैकेट में अंदर तो कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पार लगी हुई है, तो इसके अंदर सिर्फ पार ही सॉल्व की जा सकती है। तो वही हमने यहाँ पर सॉल्व कर लेनी है। अब मैं भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर इस तरह ब्रैकेट्स और होल पार्ट लिखी हो, उसका मतलब है वो नीचे वाली पे अलग है और ऊपर वाले पे अलग से है। यानी इसके ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इस पे ये अलग से। तो समझाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी पार्ट 2 है। तो 1 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 1 टाइम्स 1। तो 1 टाइम्स 1 कितना होता है, वो होता है 1। और इसके जो नीचे 2 लिखा हुआ है इस पे भी ये अलग से है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 टाइम्स 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आता है 4। अब यहाँ पर एक नई चीज़ भी है जो आपको बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है। इस नेगेटिव को आप समझ लें, खाली नेगेटिव का मतलब होता है -1। जैसे आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, खाली नेगेटिव कहीं लिखा हो, वैसे तो ये -1/2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि इनको अलग अलग करके डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इस तरह समझ लें कि ये नेगेटिव लिखा हुआ है। आप इसको सोच लें -1 लिखा हुआ है, और इसको ऐसा समझने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 इन सब चीज़ों से मल्टीप्लाई होकर कोई इस पर फर्क नहीं डालेगा। तो अगर हम इसको लिख लें कि ये -1 है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बनता है, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर बनता है। तो इसको भी हम इस तरह लिखेंगे ना कि -1, यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है उसी जैसे को 2 दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे -1 लिखी हुई तो इसी जैसे को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से होता है तो नेगेटिव आंसर होता है, और जब भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है, यानी पॉजिटिव साइन मिलता है आपको। तो माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स 1। तो इससे एक और चीज़ पता चली कि जब भी नेगेटिव साइन आएगा ब्रैकेट्स के इनसाइड और ऊपर पार इवन हो, याद रखिएगा सिर्फ इवन केस में होता है, यानी ऐसा नंबर हो जो कि 2 के टेबल पर आता हो, 2 पर डिवाइड होता हो, तो हमेशा माइनस खत्म हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। और अगर यहाँ पे पार ऑड होती तो फिर माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आता है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4/9 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई, और 1 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया 1 होता है,
2 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया 4 होता है, और माइनस क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है तो अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप लिख भी दें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कर लिया। अब आप देखिए ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस मिलेगी पहले ही, क्योंकि एडिशन को हम एंड पे करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन हो सकती है, तो ये वाला 4 इस वाले 4 से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, यानी 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4, और तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होती। तो नीचे लिखूंगा 1/3 प्लस का साइन, जो चीज़ ऊपर बची है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर यहाँ पे 1 बचा है और ये भी 1 है, तो 1 1 टाइम्स 1, इधर 9 बचा है और यहाँ 4 कैंसिल आउट होकर 1 बचा है, तो 9 1 टाइम्स 9, तो यहाँ पे आ गया 9। तो अब आपको पता है इन दोनों को सेम बनाना होता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को। यहाँ पे एलसीएम वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस हैं, प्लस हो रही हैं, प्लस माइनस के केस में फ्रैक्शंस के आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। वैसे बहुत क्लियर है कि आपको यहाँ पर 9 बनाया जा सकता है 3 को, क्योंकि 3 टाइम्स 9 होता है, ये पहले से 9 है। और फिर दोबारा बताऊँगा कि अगर आपको ना पता चलें ये चीज़ें तो आप एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं इस तरीके से। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9, 3 बच गया तो 3 1 टाइम्स 3, और यहाँ पे 1 को वैसे ही उतार लें, तो ये 3 3 टाइम्स करें तो देखें क्या आता है, ये आता है 9। इसका मतलब है आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 9 बना सकते हैं। तो दूसरा वाला तो पहले से 9 है, पहले वाले को 9 बनाया जा सकता है। उसका तरीका क्या है कि आप नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 3 टाइम्स 9 होता है, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 3 1 टाइम्स 3, और नीचे 3 3 टाइम्स 9, और ये बन गया 1/9 वैसे का वैसे ही। तो आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं आप उनको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो 9 को मैं एक दफ़ा लिख दूंगा, और जो चीज़ आ रही होती है ऊपर उसको वैसे नोट डाउन कर दूंगा, यानी 3 को और 1 को। तो 3 + 1 कितना होता है, वो होता है 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब यही इसका आंसर है। अगर इसमें कुछ कैंसिलेशन ऊपर नीचे हो रही हो तो कर देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रही तो नहीं करेंगे। इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि मिक्स फॉर्म में ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, नीचे वाली स्मॉलर। यहाँ पे नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर ई। तो अब देखें आपके पास सामने स्क्रीन में आपको पार्ट नंबर एफ नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर एफ में आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन, जो यहाँ पे एक लिखी है 3/2, इस पर भी राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, और इधर दो फ्रैक्शंस बीच में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उन पे भी राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है। पहले तो बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट नहीं है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होती तो जो सबसे इनर मोस्ट लिखी होती है, सबसे अंदर करके लिखी होती है, आप उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जैसी ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब है आपने राउंड ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है, और प्रेफरेंस जाएगी इस वाली को। वैसे भी आप बोर्ड में रूल आप जानते होंगे, जिसमें हम लिखते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे आप देखें डिवीजन की ब्रैकेट्स तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, एडिशन की नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की यही है, तो पहली प्रेफरेंस इसी को ही जाएगी। ठीक है, आप साथ साथ भी कर सकते हैं, वो भी मैनेजेबल है, लेकिन चीज़ें अगर इस तरह रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पीछे भी हम यही चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, मैं अभी 3/2 को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसको मैं वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, इसके ऊपर पार्ट 2 को भी, और मैं इसको सॉल्व करूँगा पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/15 माइनस, ये मिक्स फॉर्म है, आपने इसको चेंज करना है। और चेंज किस तरह करेंगे, आप लिखेंगे 3 2 टाइम्स 6, 6 + 1 7। मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे वाले को वैसे लिखा करें, इसको साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 3 2 टाइम्स 6 होता है, 6 में ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें तो 1 होता है, यानी 6 + 1 7 होता है। तो यहाँ पे आप 7 लिख देंगे इस तरीके से। अब देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं, और ये प्लस या माइनस का केस हो तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इधर 3 और 15 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लें। वैसे भी ये पता चल रहा है इन दोनों को 15 बनाया जा सकता है, इनका एलसीएम 15 आएगा, लेकिन ये चीज़ समझा रहा हूँ ताकि कोई और नंबर्स आएँ तो आपके लिए आसानी रहे। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15, और 5 1 टाइम्स 5, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, और 1 वैसे का वैसे ही। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास क्या एलसीएम आता है, तो आपके पास एलसीएम आता है 15। 3 5 टाइम्स 15। इसका मतलब है आप इन दोनों को 15 बना सकते हैं, किनको, इसको और इसको। ये पहले से 15 है तो जस्ट 3 को बनाना पड़ेगा। तो 3 को 15 बनाना किस तरीके से है, तो 3 को नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 5 टाइम्स 15 होता है, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें जो भी नंबर लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा 3/2, और इस पे जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 1/15 माइनस 5 7 टाइम्स होता है 35, और 3 5 टाइम्स होता है 15, और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे 3/2, ठीक है, यहाँ पर आप 3/2 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको लिखते हैं एक दफ़ा, तो 15 को लिखेंगे एक दफ़ा, और जो चीज़ ऊपर लिखी वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। तो ये +1 और -35 वैसे नोट डाउन कर लेंगे, और इस तरीके से अभी इस पर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब चलते हैं इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 3/2, और इसके ऊपर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय,
एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, तो 35 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 34, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, जिस तरह समझा चुका हूँ। 35 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस लगा दें, और नीचे क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगी ब्रैकेट्स। अब देखें, अब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो जब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट्स ही एक तरह की होगी, इनमें एक ही तरह की, इसमें ही फ्रैक्शन लिखी हुई है, उसमें ही फ्रैक्शन लिखी हुई है, और कोई ऑपरेशन फर्दर मेंशन नहीं है कि कोई चीज़ 2 प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो। तो अब आप पहली वाली को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रेफरेंस यही है कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो स्क्वायर ओपन करने का मतलब पहले भी बताया है कि जब कोई नंबर के ऊपर इस तरह होल स्क्वायर लगा हो, उसका मतलब है ऊपर वाले पे अलग से, नीचे वाले पे अलग से, यानी जो 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर अलग से 2 है, जिसका मतलब होगा 3 टाइम्स 3 जो कि 9 होता है, और नीचे वाले 2 पे अलग से 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स 2, यानी 2 टाइम्स 2 कितना होता है 4। तो ऊपर आप लिख देंगे 9, नीचे लिख देंगे 4। अब ये पॉजिटिव है, इस पर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप लिख दें मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स आप लगाएं क्योंकि नेगेटिव है ये साइन। 34 और 15 यहाँ तक हो गया। अब आप इनको आपने इनकी कैंसिलेशन करनी है, क्योंकि 2 फ्रैक्शंस हैं, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए 3 टाइम्स 9 होता है, और 3 5 टाइम्स 15 होता है। कैंसिलेशन करते वक्त ये ख्याल रखिएगा, जिन 2 चीज़ों को कैंसिल आउट कर रहे हैं वो सेम नंबर पे करते हैं। जिस तरह 9 और 15 को दोनों को मैंने 3 पर डिवाइड किया, यानी 3 टाइम्स 9 और 3 5 टाइम्स 15। अब फर्दर आप देखें 4 और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 34, इनको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, तो 2 तो 2 टाइम्स 4 होता है, और 34 को भी आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 270 टाइम्स 34 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स 4 और 217 टाइम्स 34। अब इससे ज़्यादा कटिंग नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखूंगा इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 17 से। मैं यहाँ पे आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। तो 3 7 टाइम्स 21, 2 यहाँ पर 3 1 टाइम्स 3, 3 + 2 5, यानी 51 आता है। तो ऊपर तो आ जाएगा 51, और ये माइनस साइन है, इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन होता है वही लगा लेते हैं। डिवीजन, और नीचे आप देखिए 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 5 टाइम्स 10। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि आप 51 और 10 ऊपर नीचे हैं, तो क्या इनमें कुछ कैंसिलेशन होती है। तो आप नोटिस करिएगा 51 और 10 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो एक साथ, तो इसका मतलब है इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती। तो जस्ट आपको मिक्स फॉर्म में लिखना है। मिक्स फॉर्म क्या होती है, नीचे वाले को वैसे ही लिखें, 10 को वैसे, 10 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 51 के बिल्कुल करीब करीब आए। तो 10 5 टाइम्स 50 होता है, 6 से करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो 10 5 टाइम्स लिखेंगे, 10 5 टाइम्स 50, 50 में क्या प्लस करेंगे 51 बन जाए 1, तो ऊपर लिख दें 1 और माइनस का साइन वैसे ही। तो ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।